आज इस अटल सदन के प्रांगण में इस पत्रकार वार्ता में कुल्लू के प्रबुद्ध पत्रकार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप सभी का अभिनंदन करता हूं और यहां पर आने के लिए आभार प्रकट करता हूं। साथियों, देश में लंबे समय से कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के द्वारा एक नारा दिया जा रहा है और जिसे बार बार एक बात कहते हैं कि वोट चोरी हो गया और इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बार बार प्रश्न उठाते हैं, लेकिन देश की जनता ने उनके वोट चोर अभियान और विशेष गहन रिवीजन पर जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं उसका सीधा जवाब उनको दे दिया और बिहार में भी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की जोरदार हार हुई है और बिहार के मतदाताओं ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह एक संवैधानिक संस्था है और इस संवैधानिक संस्था के अंतर्गत संविधान के द्वारा निर्वाचन आयोग को अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं और जब इस विषय पर संसद में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने चर्चा में भाग लिया तो अनेक तरह के तथ्य से परे अनर्गल और संवैधानिक और लोकतांत्रिक के कई मनगढ़ंत आरोप लगाने का प्रयास किया है और 10 दिसंबर को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एसआईआर पर हुई चर्चा का संसद में उत्तर दिया और जब श्री अमित शाह बोले तो ऐसा बोले कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के लोग तथ्यों से युक्त संवैधानिक परंपराओं से परिपूर्ण ऐसा उत्तर अमित शाह जी ने दिया और जिसका विपक्ष के पास किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं था और पूरा विपक्ष संसद से बाहर का रास्ता पकड़ करके भाग गया। साथियों, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अनेकों तथ्य रखे। उन्होंने कहा कि
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है और जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख बातें, एक तो वोटर लिस्ट में ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनका किसी कारण से अपना पता बदल गया है या स्थान बदल चुके हैं या फिर कोई फर्जी नाम है उनको हटाया जाता है और फिर नए 18 वर्ष के जो मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है उनके नामों को जोड़ा जाता है। और कई इस प्रकार के लोग जिनकी डबल एंट्री होती है उन नामों को भी काटा जाता है। और श्री अमित शाह जी ने यह कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 21(3) में प्रावधान है कि आयोग विशेष परिस्थितियों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को अपना सकता है। और निर्वाचन आयोग के अनुसार यह है कि एसआईआर का उद्देश्य है कि पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव करवाए जाए। और उसी के अंतर्गत श्री अमित शाह जी ने कहा कि जब 2025 में एसआईआर को प्रारंभ किया गया तो नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोगों ने बड़ा शोर मचाया और जिसको ये कहा जाता है कि चोर बचाए शोर। यह एसआईआर कोई नया काम नहीं किया है। एसआईआर भारत के निर्वाचन आयोग ने पहली बार 1952 में, 1966 में, 1967 में, 1998 में, 2004 में किया है। तब तो कभी कांग्रेस पार्टी के लोग बोले नहीं। तो क्या जब एक संवैधानिक संस्था ने यह आवश्यकता महसूस की कि अब इसका रिवीजन होना चाहिए तो उस पर ये चोर शोर बचाने का काम करते रहे। और उसी प्रकार से मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को यह भी याद रखना चाहिए कि पहले देश की आजादी के लगभग 73 वर्षों तक इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयुक्त सीधे प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और अब तक लगभग 25 ऐसे चुनाव आयुक्त बनाए जा चुके हैं। तब कोई नहीं कहता था, लेकिन श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद इस दिशा में भी सुधार किया कि चुनाव आयुक्त केवल मात्र सीधा सरकार के द्वारा नहीं और उसमें नेता विपक्ष भी सदस्य रहेंगे और अन्य राजनीतिक पार्टी के विपक्ष के नेता को भी सदस्य बना करके
तब विचार विमर्श के बाद कानून के आधार पर चुनाव आयुक्त घोषित किए जाते हैं। तब कांग्रेस के लोग कहां थे? और इसलिए कि इस प्रकार का आरोप लगाने की जो बात है उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। और साथियों, आपके ध्यान में यह भी लाऊंगा कि यही यूपीए गठबंधन की सरकार थी जब इस सरकार ने एसआईआर को बंद करने का निर्णय भी लिया। 2010 में यूपीए की सरकार थी, तब के समय के निर्वाचन आयुक्त महोदय से इस प्रकार का फैसला कराया गया कि उसने कहा कि निर्वाचन अधिकारी को मतदाता सूची में से किसी का नाम काटने का अधिकार नहीं है, यानी उनकी शक्तियां छीन ली। और उसके बाद यह भी कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो भी निर्वाचन अधिकारी उसका नाम नहीं काट सकते हैं वोटर लिस्ट से। और अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कारण से चला जाता है तो निर्वाचन अधिकारी की वह शक्ति भी छीन ली कि वह उसका वोट भी मतदाता सूची से नहीं काट सकता है। और इसलिए ये एसआईआर पर इस प्रकार के प्रश्न उठाना कांग्रेस पार्टी की एक आदत बन गई है। और एसआईआर में कुछ बातें तो ये कही गई है कि भाई जो मुख्य बात है कि वोटर वही बनेगा जो भारतीय नागरिक होगा, और कोई व्यक्ति दो जगह पर अपना वोट नहीं रख सकता। 18 साल का होने पर उसका वोट बन सकता है, लेकिन यह कहा कि कोई भी विदेशी नागरिक जिसको भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं है वह हमारी मतदाता सूची में वोटर नहीं बन सकता। तो कांग्रेस पार्टी क्या कह सकती है? साथियों, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी भारतीय नागरिकता उनको प्राप्त नहीं हुई थी, उससे पहले ही वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा गया था और वे वोट दिया करती थी। तो राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार इससे बड़ा वोट चोरी और क्या हो सकती है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि इनके नानाजी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब कांग्रेस पार्टी के अंदर 1928-30 के आसपास अधिवेशन में वोटिंग हुआ तो 30 वोटर्स में से लगभग 28 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में मत किया था, लेकिन बने कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आखिरकार वो क्या था? और उसी के आधार पर साथियों आगे मैं कहूंगा कि ये राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जब चुनाव हारते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं को भी नहीं छोड़ते, फिर निर्वाचन आयोग पर आक्षेप करते हैं, और जब कभी न्यायालय में जाते हैं और कोई मुकदमा हार जाते हैं तो न्यायपालिका पर भी आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते हैं, और फिर अनेक प्रकार की ऐसी बातें करते हैं कि आज आप सब मीडिया के बहन भाई यहां बैठे हैं,
अगर कोई मीडिया का व्यक्ति राहुल गांधी से कोई प्रश्न पूछता है तो उनको कहते हैं तुम तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो, और उनका उत्तर देने के बजाय उल्टा मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसका अपमान ऐसे आरोप लगा करके आप किया करते हैं। और अमित शाह जी ने एक बहुत बढ़िया बात का और जवाब दिया। यार राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ईवीएम में दोष है, तो अमित शाह जी ने कहा कि जब कहीं पर कांग्रेस या इंडी गठबंधन के लोग चुनाव जीतते हैं तो अमित शाह जी ने कहा है कि तब तो नए नए कपड़े नए नए सूट बना के शपथ लेने के लिए खड़े होते हैं, और जहां पर चुनाव हारते हैं तब आप ईवीएम पर दोष जड़ते हैं। लेकिन राहुल गांधी एक बात को भूल जाते हैं कि भारतवर्ष में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई कब थी, और जिस पर वह दोषारोपण करते हैं कि गड़बड़ है कि ईवीएम है, तब हम हर जगह पर चुनाव हार रहे हैं। तो साथियों, गृह मंत्री जी ने बहुत बढ़िया कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी 15 मार्च 1999 तब भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, और तब राजीव गांधी ईवीएम लाने का कानूनी प्रावधान कर गए थे। और अब ये नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को गाली देना है, और इसलिए वे भूल गए कि जिस ईवीएम को गाली दे रहे वो उनके पिता राजीव गांधी ही लेकर के आए थे। और इस प्रकार से ईवीएम का पूरा इंस्पेक्शन हुआ, कंप्लीट चेकिंग की, और उसके बाद भारतवर्ष में पहली बार अगर ईवीएम का चुनावों में प्रयोग किया गया तो वह 2004 में किया गया। तो इस पर राहुल गांधी क्या कहते हैं, भैया तब तो यूपीए की सरकार थी, तब तो आप ही सर्वे सर्वा थे, तब तो चुनाव आयुक्त भी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सीधा सरकार अनाउंसमेंट करती थी कि यह चुनाव आयुक्त है, तब आप कहां थे। और उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि मैंने कुछ ऐसे आंकड़े जुटाए हैं, और जिन्होंने कहा कि भाई कि जो आप वीवीपैट और ईवीएम मशीन का मिलान नहीं हुआ है, यह आरोप लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज तक भारतवर्ष में निर्वाचन आयोग के द्वारा 16,000 ईवीएम और वीवीपैट्स का मिलान किया गया है, और जब उसका रिजल्ट आया है तो एक भी वोट की अदला बदली या बदलाव नहीं हुआ है। इतना बढ़िया रिसर्च उन्होंने की है। और फिर राहुल गांधी का दिल जो करता वो बोलते हैं, मुझे लगता बोलने से पहले सोचते भी नहीं। फिर कहते हैं उस समय तो वाईफाई नहीं था। अरे राहुल गांधी जी, आपकी बुद्धि को हो क्या गया है? उस समय वाईफाई था, और गृह मंत्री जी ने वो बताया कि 2004 में वाईफाई लागू था और चल रहा था। और इसी तरह से फिर जब ये सब प्रश्न उठने शुरू हुए, तब 2017 में निर्वाचन आयोग ने एक और काम किया। उन्होंने ईवीएम को अपने ऑफिस में रखा,
और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म से पूरे देश भर में प्रचार किया गया और उसने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी टेक्नोक्रेट, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी इंजीनियर और जो भी कोई सबको खुला था 140 करोड़ देशवासियों में से कोई भी आए और इसको चेक करे और इसमें अगर कहीं पर कोई कमी पाई जाती तो उसे सुधार की बात करे, तो वहां पर तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं गया। यह कभी भी निर्वाचन आयोग को लिखित रूप में कोई प्रार्थना पत्र नहीं देते, लिखित रूप में कोई शिकायत नहीं करते, कभी भी किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के कोई शिकायत नहीं करते। केवल मात्र भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसे उट्टपटांग बात कहते हैं। और अगर कोई इनके विरुद्ध बात आती है तो उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट आप करार देते हैं। और इसी प्रकार से यह है कि अनेकों बातें इन्होंने कही है, लेकिन मैं कहूंगा कि SIR पर देश के गृह मंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को दर्पण दिखाया है और जब उन्होंने दर्पण देखा है तो जब उसमें वो अपनी सूरत देखते हैं तो उस सूरत को वे देख नहीं पाते, क्योंकि वह इतनी घिनौनी और इतनी भद्दी है। और साथियों, मैं ये भी कहूंगा, क्या राहुल गांधी भूल गए उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा कि उनका 1971-1972 का चुनाव असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, धन से, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से डरा करके, धमका करके जीता गया है और उस चुनाव को इस देश के उच्च न्यायालय ने अवैध करार दिया। अरे, आप संविधान की दुहाई देते हो, लोकतंत्र की दुहाई देते हो, लेकिन आप सहन नहीं कर पाए और आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में पूरे देश को एक जेल के रूप में बदल दिया। देश में आपातकाल लगा दिया। लगभग विरोधी दलों के 1 लाख से अधिक लोग जेलों में डाले गए। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता बाहर नहीं रहा। नसबंदी के नाम पर लोगों पर अत्याचार किया गया। कई लोगों को इतनी यात्राएं दी गई कि उनका जीवन चला गया, उनके परिवार समाप्त हो गए। तो आप कहां की दुहाई देते हैं? और इसलिए मैं इस बात के लिए बहुत निंदा करता हूं, लेकिन मैं साथ में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जिस तरह से संसद में कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन, राहुल गांधी सबकी बोलती बंद की है, अब वे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और अंत में एक बात जो अमित शाह जी ने कही है, वह बात बहुत यानी सराहना और प्रशंसा करने योग्य। उन्होंने कहा,
तुम जितना मर्जी लोकसभा से बाइकाट कर लो, राज्यसभा से बाहर चले जाओ, लेकिन भारतवर्ष में एक भी अवैध घुसपैठिए को हम मत दान न करने देंगे, ना वोटर लिस्ट का नाम दर्ज होने देंगे। इसलिए जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसके कारण से जब देश विरोधी लोग जो अवैध घुसपैठिए हैं वे जब बाहर जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ऐसे लोगों के पक्ष में खड़ा है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदा उसके विरुद्ध है। और हम किसी घुसपैठियों को यहां पर संरक्षण नहीं देंगे और ना उनको संरक्षण देने वालों को बख्शा जाएगा। ये भारत के 140 करोड़ लोगों का फैसला है और जिस पर आगे बढ़कर हम कहेंगे तुम कितना शोर मचा लो, कितना हल्ला कर लो, कितने उटपटांग आरोप लगा लो, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का हाल वही होगा जो बिहार में हुआ, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हर जगह पर हुआ। और क्योंकि देश की जनता ये जानती है कि भारत का कल्याण भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुनिश्चित है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस अमृत काल में आगे बढ़ते हुए 2047 को भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में अपना काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से भारत दुनिया का विकसित और नंबर 1 का देश बनेगा श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, पर हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है। तो आ अपनी एनर्जी फैला, सेल्फ बिलीफ का बैकअप बना, सोच की पावर से सपनों की फ्लड लाइट जला, बिजली की स्पीड से खुद को आजमा, सूरज को जरा पास बुला, स्प्रेड द लाइट ब्रो, डार्कनेस को हरा। जो रहते हैं ऑन उन्हें भला रोक सकता है कौन? माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन।